हेलो, कैसे हो आप सब? आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने पिछली क्लासेस सारी देख रखी होगी। आज हम बात करेंगे इसके बारे में, साइंस के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर विटामिन्स के बारे में। क्या होते हैं विटामिन्स, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन-कौन से विटामिन का क्या-क्या कार्य है और क्या कौन-कौन सी बीमारी कौन-कौन से विटामिन्स होगी, उसके बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है? पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वो पहले आप देख लीजिए कंप्लीट और वीडियो के एंडिंग तक बने रहें। आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगा, ठीक है? अपना विटामिन चैप्टर है, ज़्यादा ऐसा बोरिंग वाला चैप्टर नहीं है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे कई बार एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि जैसे विटामिन्स का नाम पूछ लिया या फिर विटामिन्स के स्रोत पूछ लिए या फिर विटामिन से होने वाली बीमारी पूछ ली, तो सारी चीज़ें कौन सी है? विटामिन की मतलब क्वेश्चन आते हैं, इसमें एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार कर। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार कर। कहाँ कमी रह गई, देख और सुधार कर। जब तक तुम ना रुको, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना रुको, सफलता को, नींद चैन को त्यागो तुम। मैदान संघर्ष का मैदान छोड़ के यूँ ना भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय-जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी जज़्बे के साथ आज की क्लास अपन स्टार्ट करेंगे, अपने नया टॉपिक के साथ। पहले बात करते हैं विटामिन्स की। क्या होता है विटामिन्स? हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारा शरीर बनाता है, ठीक है? कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है कि हमको बाहर से लेनी पड़ती है। पहले तो ये बात करते हैं कि जैसे बनाने वाला जैसे अपने बॉडी है तो वो एंजाइम बनाएगी, हार्मोन्स बनाती है, ठीक है? कुछ एक इम्बैलेंस होने की वजह से हम उसकी दवाइयाँ भी लेते हैं और कुछ एक चीज़ें हैं जो सप्लीमेंट के थ्रू हमारी बॉडी में जाती हैं। सप्लीमेंट इन द सेंस कि कुछ भी चीज़ें आपने बाहर से प्रकृति से लिए और अपने बॉडी के अंदर उसको दिए और उससे वो बॉडी उसको क्या करेगी, न्यूट्रलाइज़ करके अपनी बॉडी में जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको पूर्ण करेगी। तो फर्स्ट अगर बात करें विटामिन्स की, विटामिन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो है, जो क्या करता है हमारे शरीर को खुद में नहीं बनता, खुद से हमारे शरीर उसको नहीं बना पाता है, उसको बाहर से सप्लीमेंट लेना पड़ता है। उसके बाद क्या है, ये अच्छे स्वास्थ्य को बनाने के लिए, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए कई जीवन के कार्य भी करता है। कई जीवन के कार्य जैसे कि हमारे शरीर में अलग-अलग स्रोतों में ये स्टोर भी होते हैं, कोई कुछ एक एंजाइम ऐसे जो हमारी बॉडी में स्टोर होंगे। कुछ एक एंजाइम ऐसे हैं कि वो हमारी बॉडी से बाहर भी निकल जाएँगे, पर हमारी बॉडी को उसको न्यूट्रिशन को पूरा कर देंगे, फुलफिल कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसकी, कि भई इसने विटामिन का नाम किसने दिया था? विटामिन जो शब्द है वो किसने दिया था? विटामिन का शब्द दिया था काश्मीर, काश्मीर फंक, काश्मीर फंक ने दिया था, ठीक है? काश्मीर फंक ने दिया था कौन-सा शब्द? विटामिन, ठीक है? और ये पहले अगर इसका नाम बोले तो पहले इसका क्या नाम था? विटामिन का पहले नाम क्या था? एसेसरी डाइटरी फैक्टर। एसेसरी डाइटरी फैक्टर यानी हिंदी में बोले तो सहायक आहार कारक। सहायक आहार कारक जो हमारे शरीर को क्या करते हैं? एक तरीके से सहायकता प्रदान करते थे आकारिकी के अंदर या फिर डाइट के लिए, आहार के लिए सही से आकार प्रदान करते थे, सही से क्या करते थे? हेल्प करते थे, सहायक करते थे, ठीक है? और ये क्या है? ऊर्जा और कैलोरी कुछ भी प्रदान नहीं करेगा आपकी बॉडी में, ना तो ऊर्जा बनाएगा ना कैलोरी बनाएगा, बस कुछ एक चीजें हैं उनको क्या करेगा, डेवलप करेगा यानी विकसित करेगा। जैसे अगर अपन ने विटामिन ए नहीं लिया तो हमारी आंखें क्या हो जाएगी, खराब होने लग जाएगी, धीरे धीरे उन आंखों की बीमारी होने लग जाएगी। तो ये क्या करेगा, उस चीजों को हमारे शरीर के अंदर इंप्रूव करेगा, इंप्रूव यानी कि उन चीजों को बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है? मैं क्या बात बोल रही हूँ आपको समझ आ रही है? विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बट ये हमारे शरीर उसको बनाता नहीं है, हमको बाहर से लेनी पड़ती है, पहली बात। सेकंड बात, ये हमारे शरीर में कैलोरी ऊर्जा वगैरह कुछ नहीं देने वाले। तो फिर आप बोलोगे मैम क्यों लेना है फिर? कैलोरी ऊर्जा नहीं मिल रही तो क्यों लेना है? कैलोरी ऊर्जा तो हमको कार्बोहाइड्रेट फैट से मिल जाएगी, पर ये विटामिन का क्या काम है? तो ये हमारे शरीर में उन चीज़ों को अपग्रेड करता है यानी उन चीज़ों को बढ़ावा देता है, जिसके अंदर हमारी कुछ कमियाँ होने की वजह से हमारे शरीर को क्या हो जाए, शारीरिक जो क्षति पहुँचती है। जैसे आँखों की अगर रोशनी कम हो जाएगी, आपको दिखना कम हो जाएगा। तो ये हमारे विटामिन्स है वो कुछ चीज़ों में इतनी हेल्पफुल है कि उनके बिना हमारे जीवन चल नहीं पाता, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार कितने होते हैं? अगर मोस्टली मैं बात करूँ तो विटामिन के प्रकार कितने होंगे? देखो, विटामिन के प्रकार तो 1 सेकंड। विटामिन 6 टाइप के विटामिन्स होते हैं, ठीक है? बट उसके अंदर भी बहुत सारे विटामिन। पहले बात करें तो विटामिन ए, ठीक है? सेकंड विटामिन बी। थर्ड बात करें तो विटामिन सी। फोर्थ बात करें तो विटामिन डी और
इसके बाद कहाँ हो गया, विटामिन ई, इसके बाद विटामिन के, विटामिन के, ये होते हैं हमारे बॉडी के अंदर विटामिन। ठीक है, पहली बात करूँ कौन सा, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत सारी चीजें, कॉम्प्लेक्स अपन बोलते नहीं, ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, यानी जटिल होती जा रही है, जटिल इन द सेंस कि इसमें बहुत सारी चीजें क्या हो गई, शामिल हो गई, बहुत सारी चीजें शामिल हो गई, तो क्या गई, चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, जटिल हो जाती है। तो इसके अंदर विटामिन के अंदर उसके खुद के पार्ट है, कितने पार्ट है, वो अलग से 9 टाइप के विटामिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। ठीक है, ये सारे विटामिन होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला, कॉम्प्लेक्स बोला है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बोला है। उसके बाद विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये होते हैं अपने क्या, विटामिन होते हैं। एक तरीके की रूपरेखा है कि आपको पता चल जाए कि विटामिन कितने क्या होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन कि भाई विटामिन के जो प्रकार, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, यानी लक्षण क्या होंगे। देखो, लक्षण में अंदर तो हम दो ही बात कर सकते हैं, एक तो फेट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। एक तो क्या, पानी में घुलनसार, यानी कि पानी में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से होंगे। ठीक है, पानी में घुलने वाले विटामिन अगर बात करो तो कौन कौन से, बी और सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों क्या है, पानी में घुलने वाले, यानी वाटर सोल्यूबल है, ये कि पानी के साथ घुल जाते हैं। हमारे शरीर में जो भी चीजें इनको न्यूट्रिशन वगैरह पहुंचाने, वो पहुंचा के बाद ये क्या हो जाएंगे, यूरिन के थ्रू, यानी कि मूत्र के थ्रू अपने बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। मूत्र के थ्रू क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, यूरिन के थ्रू अपने बॉडी से बाहर की तरफ निकल जाएंगे। हमारे बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो पाते हैं ये विटामिन है, जो बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होंगे। मानव जो उत्तक है उसके अंदर जितना न्यूट्रिशन पहुंचाना है वो उसमें क्या पहुंचाएंगे, न्यूट्रिशन पहुंचाने के बाद पूरे बॉडी के अंदर वापस वो क्या हो जाएंगे, निकलना चालू हो जाएंगे। बात करते हैं अपन किसकी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी की। ये क्या है, पानी में घुलने वाले विटामिन है, जो मानव उत्तक में जमा नहीं हो सकते, यानी कि स्टोर नहीं होते हैं, मानव शरीर के अंदर स्टोर नहीं होने वाले विटामिन है। कभी क्वेश्चन आ जाए, मानव शरीर में स्टोर नहीं होने वाले विटामिन का नाम बताइए, तो कौन से होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि पूरा का पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फेट सोल्यूबल या सॉरी वाटर सोल्यूबल यानी कि पानी में घुलने वाले विटामिन कौन से, तो विटामिन बी और विटामिन सी। इसकी अधिक मात्रा यूरिन के साथ बाहर निकल जाती है, अगर ये ज्यादा भी हो जाए ना तो यूरिन के थ्रू क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कौन से, वसा में घुलनशील, यानी कि फेट सोल्यूबल, जो वर्षा के साथ घुलनशील रहते हैं वो कौन से होते हैं, फेट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। कौन कौन से होंगे, विटामिन ए, विटामिन ई, सॉरी विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसको कड़ी बोल सकते हैं आप, ठीक है, कड़ी बोल सकते हैं। अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो इसको क्या बोल सकते हैं, कड़ी। कड़ी मतलब खाने वाली कड़ी नहीं होती, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, कड़ी बोल सकते हैं आप, कड़ी बोल सकते हैं, कड़े बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या अपनी ट्रिक होती है याद करने की। कौन कौन से विटामिन, इसमें 4 विटामिन आते हैं, के, ए, डी और ई। इसके कौन से विटामिन है, के, ए, डी और ई। ये क्या काम करते हैं, ये फेट के साथ क्या करते हैं, बॉडी के अंदर स्टोर भी होते हैं। जब ज्यादा मात्रा होते हैं बॉडी में स्टोर होंगे, और जब कमी होगी तो वो बॉडी उसको क्या करेगी, वापस रिलीज करेगी। तो ये क्या है, अपने विटामिन से। इसी के वसा में घुलनशील विटामिन की महत्वपूर्ण मात्रा वर्षा उत्तक या यकृत यानी कि लीवर में जमा हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जमा हो सकती है और उसके बाद उसका उपयोग, जो बचाया हुआ है उसका उपयोग बाद में कर सकते हैं। यानी कि जमा होने के बाद अगर हमारी कमी हो जाए, यानी बचा हुआ जो भी है अगर जमा किया हुआ है और बाद में हमको जरूरत पड़े, तो वो बॉडी अपन को क्या करेगी, उसको रिलीज करेगी। कौन से विटामिन, के, ए और डी और ई। तो ये विटामिन को क्या करेगी, रिलीज करेगी। अब बात करते हैं विटामिन के नाम के बारे में, उसके रासायनिक नाम क्या क्या है। विटामिन के रासायनिक नाम क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। विटामिन ए का नाम बोले तो क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम क्या है, विटामिन बी का वैसे कॉम्प्लेक्स होता है। बी का कॉम्प्लेक्स कैसे, विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बोला था बहुत सारे विटामिन इसमें शामिल, यानी जटिलता से। तो बात करें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। ये सारे क्या है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स है।
अगर एक का नाम पूछेगा कभी ऐसा विटामिन बी का क्या नाम है तो क्या बोलेंगे, उसको थायमिन बोलेंगे। थायमिन, हाँ पहले भी विटामिन बी1 का नाम है, बट अगर कॉम्प्लेक्स का नाम पूछ के ऐसा विटामिन बी, सॉरी विटामिन का बी का नाम पूछे, ओनली विटामिन बी का नाम पूछे तो कौन सा आएगा, थायमिन आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कौन से, विटामिन सी की। विटामिन सी का क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड आगे हम बात करेंगे इसके बारे में कि क्या होते हैं, किस वजह से इसका नाम है ऐसा, ठीक है। विटामिन डी का क्या नाम है, कैल्सीफेरोल। क्या नाम है, कैल्सीफेरोल। उसके बाद विटामिन ई का क्या नाम है, टोकोफेरोल। विटामिन ई का क्या नाम है, टोकोफेरोल। और विटामिन के का, विटामिन के का क्या नाम है, फेलिक्यूनोल। क्या नाम है, फेनिक्यूलोल। इसके बाद बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन बी1 का क्या नाम है, थायमिन। विटामिन बी1 का क्या नाम है, थायमिन। और विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन। क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का नियासिन। क्या नाम है, नियासिन। विटामिन बी4 का पेंटोथेनिक। विटामिन बी4 का क्या नाम है, पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक एसिड। और विटामिन बी6 का, विटामिन बी6 का पायरोडोक्सिन। विटामिन बी7 का बायोटीन। विटामिन बी9 का फोलिक एसिड। और विटामिन बी12 का साइनोकोबालामिन या फिर कोबालामिन। ये क्या है, इसके नाम है। ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, ये आपके इसको नाम याद करने पड़ेंगे। कभी क्वेश्चन पूछ ले विटामिन बी6 का क्या नाम, तो उसको सडनली आपको याद होना चाहिए क्या नाम था, विटामिन बी6 का पायरोडोक्सिन। क्या नाम था, पायरोडोक्सिन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन विटामिन के कार्य। ये सारे विटामिन के कार्य बता रही हूँ, एक विटामिन के नहीं कि भाई एक स्पेसिफिक विटामिन का कार्य क्या है या कुछ नहीं। विटामिन, सारे विटामिन अपने बॉडी में क्या काम करते हैं उसके बारे में। होल विटामिन यानी कि पूरे विटामिन का क्या काम है अपने बॉडी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये क्या करेगा, हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, इम्यूनिटी का निर्माण करता है कौन, विटामिन। विटामिन का क्या काम है, एक तो इम्यूनिटी बढ़ाना और इम्यूनिटी को निर्माण करना। सेकेंड, कमी के कारण होने वाले कौन से विभिन्न रोगों को उनका इलाज करता है। किसी भी कमी के कारण होने वाले विभिन्न रोग, जैसे आप बोल सकते हो विटामिन बी12 की ज्यादातर कमी आती है, विटामिन बी12 की आती है, विटामिन बी3 की, सॉरी विटामिन डी3 की आती है। विटामिन डी3 मतलब कैल्शियम की कमी आएगी तो डॉक्टर आपको ज्यादातर विटामिन सॉरी कैल्शियम की गोलियां देते हैं और उसके साथ विटामिन डी3 लिखा होता है। तो वो क्या होती है, आपके जोड़ों में कभी दर्द हो या हड्डियों में दर्द हो तो उसके लिए विटामिन की गोलियां दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कोई भी खनिज लवणों, खनिज लवणों कार्बोहाइड्रेट को पचाने में उपयोग है या मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण को पचाने में मदद करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ये अपने पाचन तंत्र और नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, उच्चेजित करने का काम करता है और उनको ताकत प्रदान करता है। यानी कि ब्रेन अगर सही शार्प चलाना है आपको तो विटामिन लिया करो आप डेली के डेली। विटामिन की मात्रा है जो अपनी खाने के अंदर सारी सप्लीमेंट मिलते हैं, ऐसे नहीं आपको गोलियां ही लेनी पड़ेगी, गोलियों से भी नहीं है, सारे सप्लीमेंट अवेलेबल है अपने पास। खाने के लिए सारे सप्लीमेंट अवेलेबल है अपने घर पे, बाजार में, हर जगह मिलते हैं। फ्रूट्स हैं, सैलेड है, ये सब खाने पड़ते हैं। तो अगर दिमाग साफ करना है, पढ़ाई ज्यादा करनी है, अच्छे से पढ़ना है, दिमाग ज्यादा चलाना है, एग्जाम में पास होना है तो विटामिन लिया करो आप भी, तंत्रिका तंत्र मजबूत होगा। नेक्स्ट बात करते हैं उचित स्वास्थ्य और जो सामान्य विकास है वो भी किसी वजह से बनता है, विटामिन की वजह से। शारीरिक विकास नहीं हो रहा है या हाइट नहीं बढ़ रही है तब भी आपको डॉक्टर ऐसे बोलेंगे कैल्शियम की गोलियां लो, दूध ज्यादा पियो, हड्डियां ताकतवर बनेगी। ठीक है, ये सारे विटामिन के क्या है, कार्य। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पहला विटामिन, पहला विटामिन लेंगे कौन सा, विटामिन बी1, सॉरी विटामिन ए। विटामिन ए की बात कर रही हूँ मैं आपके यहाँ कि विटामिन ए क्या है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, क्या काम आता है ये अपने शरीर में। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं विटामिन ए का क्या नाम है, रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल। और इसका काम क्या है, अगर इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखे, शारीरिक कार्य देखे तो क्या है, ये अपने जो दृष्टि यानी विजन है, विजन को क्या करे, सही से स्थिर करना, विजन के लिए ये क्या है, हेल्पफुल है, सहायक है विजन के लिए, यानी कि दृष्टि के लिए जो सहायक कौन सा है, विटामिन बी1, सॉरी विटामिन ए। विटामिन ए अपनी आंखों के लिए। फर्स्ट बात करें अगर ए से अगर बात करें तो कौन सी आएगी, आंखें। आंखों के लिए जो काम लेने वाला विटामिन है कौन सा है, विटामिन ए। ए से आंख, ठीक है। और अगर दूसरी अगर बात करूं तो मैं विटामिन के अंदर जैसे अपने बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चों के अंदर विटामिन की जैसे कमी आएगी विटामिन ए की तो उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और उनके सप्लीमेंट के लिए विटामिन के ए के वैक्सीन लगती है, विटामिन ए की क्या लगती है, वैक्सीन लगती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेटिना के लिए वर्णक उत्पन्न करता है। रेटिना के लिए वर्णक यानी पिगमेंट उत्पन्न करेगा। पिगमेंट कैसे, जैसे ये अपने आपके दिख रहे होंगे आंखों के ऊपर छोटे छोटे से दाने होते हैं, वो पिगमेंट उत्पन्न करने का काम कौन सा होता है, रेटिनॉल का होता है। आंखों की सतह को परत बनाए रखता है, आंखों की जो सतह है उसके ऊपर परत बनाए रखेगा कौन सा, विटामिन ए। नेक्स्ट बात करते हैं ये हड्डियों का विकास भी करता है।
कई कई कारणों में ये हड्डियों का क्या करेगा, विकास भी करेगा। फिलहाल हड्डियों के लिए दूसरा विटामिन भी है, पर ये हेल्प करेगा उसके अंदर, क्या करेगा, हेल्प करेगा। और रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए भी ये कार्य करता है, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन के लिए भी इसको दिया जाता है अगर कमी हो तो, ठीक है। कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन दोनों के लिए काम करता है। और अपनी जो स्वस्थ त्वचा है, ये अपनी जो स्किन दिख रही है, इसको स्वच्छ बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए ये काम करता है। कौन सा, रेटिनोल। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली प्रणाली, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम है, उसको भी क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम है, उसको भी क्या करेगा, नियंत्रण करने का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसके, दांतों के विकास के लिए। दांतों के विकास के लिए भी कौन सा काम आएगा, विटामिन ए। विटामिन ए काम आएगा। अब इसकी बात करते हैं विटामिन के स्रोत, यानी कि इसके सोर्सेज क्या है, किससे हमको विटामिन ए मिलेगा। फर्स्ट अगर इसका सबसे मेन सोर्स बोले तो कौन सा है, गाजर, कैरेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सर्दियों में जितनी गाजर खाओगे उतनी आपकी आंखें तेज होगी, उतनी आपकी आंखें तेज होगी। गाजर खाओ, और साथ में पपीता है, पपैया, पपैया खाओगे तो सभी क्या होगी, आपकी आंखें तेज होगी। पालक, स्पिनिच, यानी कोई भी पत्तेदार सब्जी है, जैसे पालक हो गया, और भी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, यानी हरे पत्तेदार जो सब्जी है, वो खाने से आंखें क्या होती है, तेज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी वन। विटामिन बी वन क्या है, विटामिन बी वन का नाम है थायमिन। विटामिन बी वन का नाम क्या है, थायमिन। और ये थायमिन अपने शरीर में क्या काम करेगा, इसका क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, ये कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा का उत्पन्न करता है। क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा का उत्पन्न करेगा। ऊर्जा उत्पन्न करने का काम किसका है, विटामिन बी वन का। उसके बाद ये अपने तंत्रिका तंत्र है, इसके तंत्रिका तंत्र को उच्च कार्य करवाने में भी हेल्प करते हैं। तंत्रिका तंत्र को उच्च कार्य करवाने में भी हेल्प करेगा। और अपने भूख का स्तर है उसको बढ़ाने का काम करता है, या स्थिर रखने का काम करता है। जैसे भूख लग रही है आपको, तो अगर आपने विटामिन बी वन खा लिया है, तो आपको भूख का स्तर को क्या करेगा, मेंटेन करने का काम करेगा। उसके बाद विकास और मांसपेशियों की क्या करेगा, टोन को बढ़ावा देता है। मसल स्टोन है, उसको क्या करेगा, बढ़ावा देगा। जैसे कि मसल स्टोन के अंदर कभी कभार ऐसे आपके वाइब्रेशन हो, या फिर कभी एंटर हो जाए, यानी कि जकड़न हो जाए, तो उसमें भी आपको डॉक्टर क्या देगा, विटामिन बी वन देगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी वन के सप्लीमेंट। सप्लीमेंट अगर बात करें तो इसके अनाज के अंदर जो अनपॉलिश्ड राइस है, अनपॉलिश्ड यानी कि जो पॉलिश किए हुए राइस नहीं है, मतलब अनपॉलिश्ड है। पॉलिश अपने जो पैकेट में आते हैं, बाजार से मिलते हैं, उसके ऊपर क्या होते हैं, पॉलिश किए हुए होंगे, यानी साफ सुथरे। अगर अनपॉलिश आप खाओगे ना, उसमें विटामिन बी वन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करती हूँ फर्टिफाइड ब्रेड, यानी कि जो खमीर खमीर वाली ब्रेड है, अपन ब्रेड लेके आते हैं गेहूं वाली, चोकर वाली, तो वो ब्रेड है, वो उसमें क्या होता है, विटामिन बी वन होता है। उसके बाद अनाज, सीरियल्स, अनपॉलिश्ड राइस हो गई, अनपॉलिश्ड गेहूं हो गई, यानी कि वीट्स हो गई। जो अनपॉलिश्ड अनाज है, यानी कि जिसके ऊपर पॉलिश नहीं की हुई है, हाथों हाथ किससे निकाला हुआ, खेत से निकाल के डायरेक्ट उसको छान के बाजार में लेके आते हैं, उसको बोलते हैं अनपॉलिश्ड राइस या अनपॉलिश्ड गेहूं। तो अनाज, जो भी अनाज होगा, सीरियल्स वगैरह। उसके बाद लाल मीट, जो मीट खाते हैं उसके लिए लाल मीट है, उसके अंदर विटामिन बी वन होता है। मिल्क, एग, यानी दूध और अंडे के अंदर भी विटामिन बी वन होता है। गोभी, ये तो सबको अच्छी लगती है, गोभी के अंदर भी विटामिन बी वन होता है, ठीक है। गोभी के अंदर भी क्या होता है, विटामिन बी वन। कौन सी, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर। उसके बाद अलसी के बीज, फ्लैक्सीड, अभी बहुत ज्यादा चल रहे हैं। फ्लैक्सीड का पानी पीने से इम्यून सिस्टम सही रहता है। फ्लैक्सीड का पानी पीने से क्या होगा, बॉडी मेंटेन रहती है, हार्मोन बैलेंस रहते हैं। फ्लैक्सीड के बहुत सारे उपाय, मतलब बहुत सारे इसके क्या है, एडवांटेजेस भी है, लाभ भी है। और आलू, आलू खाने से मोटा होता है इंसान, पर उसमें क्या होता है, विटामिन बी वन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी टू। विटामिन बी टू, क्या नाम है विटामिन बी टू का, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा का उत्पन्न करना। कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, बदल के ऊर्जा का उत्पादन करेगा, और वसा और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करेगा। मेटाबॉलिज्म करेगा फैट और विटामिन का, फैट और विटामिन का क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म, यानी कि उसको पचाने में काम करेगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, चयापचय क्रिया करना, यानी पचाने का काम करना, ठीक है। ये एंटीबॉडी और लाल रक्त कोशिकाओं को निर्माण करता है। कौन सा, विटामिन बी टू, कौन सा, क्या काम करता है ये, आपके अंदर एंटीबॉडी और लाल रक्त कणिकाओं को बनाने का काम करता है। आरबीसी पढ़ा था हम बनने, आरबीसी कहाँ पे पाई जाती है, उसको बनाने के लिए भी हेल्प करेगा विटामिन बी टू। नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका श्वसन, यानी कि सेल रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। अच्छी दृष्टि, त्वचा, नाखून और बालों के लिए भी ये हेल्प करता है, इसको बाल बढ़ाने हैं, ठीक है, तो विटामिन बी टू खाए। उसके बाद आंखों की थकान को कम करना,
आंखों की जो थकान है उसको कम करना, यानी कभी कभार अपने इतना वर्कलोड हो जाता है, इतने काम हो जाते हैं कि आंखों के अंदर जलन होने लग जाती है या फिर आंखों से पानी आने लग जाता है, और उसकी वजह से अपने जो आईब्रोज के ऊपर वाली जो एरिया है वहां पे पेन होने लग जाता है, तो उसके अंदर भी ये कम करने का काम करता है, आंखों की थकान को कम करने का काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सप्लीमेंट की। इसके सप्लीमेंट कौन कौन से कि उसको खाने से ये विटामिन B2 की कमी नहीं आएगी। पहले बात करें गाजर के पत्ते, गाजर यानी कैरेट के जो लीव्स है उसको खाने से विटामिन B2 की क्या नहीं आएगी, कमी नहीं आएगी कभी भी। सेकंड बात करें किसकी, पपैया, पपीता, देख लो पपीता कितना आपके लिए हेल्पफुल है। अभी जाओ मार्केट जाके पपीता लेके आओ और खाओ, क्या पता दिमाग चलना चालू हो जाए तुम्हारा। उसके बाद अंडे, एक, जो एक खाता है उसका दिमाग वैसे भी बहुत ज्यादा चलता है। पनीर, बीन्स, बीन्स भी अच्छी हैं, बीन्स भी मार्केट में मिलता है सब कुछ, आप एक दो बार ऐसे जाओगे तो पता चलेगा बीन्स क्या होती है। लीवर, लीवर कैसे, जानवरों का जो लीवर होता है, लीवर खाने से भी क्या है, विटामिन B2 होती है। ऐसा नहीं है कि आप कल जाओ बोल दो अपनी मम्मी को हमको मैडम ने लीवर खाने का बोला, मैंने नहीं बोला है आपको, ये बाकी वाली चीजें खा सकते हो आप। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 का क्या नाम है, विटामिन B3 का क्या नाम है, नियासिन। क्या नाम है, नियासिन या फिर नियासिनामाइड, नियासिनामाइड या फिर नियासिन। ये क्या काम करता है अपने बॉडी के अंदर, ये भी क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, ग्लूकोज में बदलकर उससे ऊर्जा, वर्षा और प्रोटीन प्राप्त करेगा। ऊर्जा, वर्षा और प्रोटीन का क्या करेगा, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, त्वचा का रख रखाव, रख रखाव यानी कि त्वचा के ऊपर कोई भी कीटाणु बैक्टीरिया ना लगे, उसका रख रखाव काम करने का काम किसका होता है, विटामिन B3 का काम होता है। ये परिसंचरण तंत्र को सुधारता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसको सुधारने का काम करेगा। उसके अंदर कोई भी डिफिकल्टी आए या फिर कुछ भी तरीके की कोई बीमारी हो तो उसको सुधार करने का काम किसका होता है, विटामिन B3 का। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तंत्रिका तंत्र पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी ये डाइजेशन करवाने के लिए, तंत्रिका तंत्र के अंदर तंत्रिकाओं को और आगे क्या करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B3 के स्रोत। विटामिन B3 के स्रोत कौन से हैं, पहला स्रोत है मशरूम, सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन B3 का। सबसे अच्छा क्या है, इंपोर्टेंट स्रोत है, महत्वपूर्ण स्रोत है। जो ज्यादा मशरूम खाता है उसका दिमाग ज्यादा चलता है। नेक्स्ट बात है एवोकाडो। एवोकाडो का कीमत बहुत हाई है, ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। एवोकाडो भी अच्छा फ्रूट है, ठीक है, अपने इधर इतना नहीं चलता, पर जो फॉरेन कंट्री है वहां पे एवोकाडो ज्यादा यूज लेते हैं। ब्रेड, ब्रेड पे खाया जाता है, सैंडविच में यूज होता है और इसके पराठे बनाते हैं, ठीक है, और फ्रूट के लिए भी खाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शकरकंद, स्वीट पोटैटो। शकरकंद अपने सर्दियों का फ्रूट है पर अच्छा होता है बॉडी के लिए। नेक्स्ट बात करें टमाटो, टमाटर, खजूर, डेट्स, बादाम, आमंड्स, आमंड्स खाओ, विटामिन B3 आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 क्या नाम है, पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड। क्या काम करेगा, ये हमारे शरीर के अंदर कोएंजाइम, कोएंजाइम में सक्रिय करता है। कोएंजाइम जो भी होंगे उसको क्या करेगा, सक्रिय करने का काम करेगा, यानी उसको एक्टिव करने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं जिससे क्या होगी, अपने मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म वाली प्रोसेस है या रिएक्शन है वो क्या होगी, उसमें भाग लेगा, वो बहुत अच्छी बनाएगा उसको। मेटाबॉलिज्म की जो भी कंडीशन है, जैसे कि खाना अपन ने खाया है तो वो खाना पच नहीं रहा है, उससे उल्टियाँ हो रही है, या उस खाने को खाने के बाद भी आपको ना तो बाहर निकाल पा रहे हो ना उसको पचा पा रहे हो, तो उसके लिए जो हेल्प करेगा कौन सा होगा, अपना पेंटाथेनिक एसिड होगा। और ये किस किस में होता है, दालों में होता है, पल्सेस में, दालों में, मावे, नट्स होते हैं, नट्स में, सूखे मावे पता है, सूखे मेवे, सॉरी सूखे मेवे पता है, नट्स वगैरह होते हैं, बादाम हो गया, काजू, किशमिश, मूंगफली वगैरह, ये सब है, उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन B5 पाया जाता है। और हीस्ट, हीस्ट यानी कि जो खमीर है, जैसे खमीर वाली चीजें, डोसा वगैरह हो गया, उसमें भी विटामिन B5 होते हैं, ठीक है, ज्यादा ऑयली ना हो तो। और इडली वगैरह है उसमें, जैसे खमीर वाली चीजें होगी, जैसे ब्रेड वगैरह है उसमें ये क्या होता है, विटामिन B5 होता है। और उसके बाद ऑर्गन मीट्स, जैसे लीवर, किडनी आदि, ये ऑर्गन मीट्स में भी पाया जाता है विटामिन B5। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 का क्या नाम है, विटामिन B6 का क्या नाम है, पायरोडॉक्सिन। क्या नाम है, पायरोडॉक्सिन। क्या काम करता है पायरोडॉक्सिन, ये अपने जो लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड सेल है उसका उत्पादन करने में मदद करेगा। सब अपने क्या है, बॉडी के ब्लड से रिलेटेड ही है। उसके बाद ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, पहला क्या काम हो गया, रेड ब्लड सेल है उसका उत्पादन करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। तीसरा इसका क्या काम है, तंत्रिका तंत्र का कार्य करता है, यानी कि नर्वस सिस्टम के ऊपर फंक्शन करेगा। उसके बाद जो मांसपेशियों में एंठन या मरोड़ या सुकुचन है,
यानी कि मसल्स स्पाज्म, क्रैम्प्स और नमनेस आएगी मसल्स के अंदर। जैसे बोलते हैं ना कि हमारे शरीर के अंदर ऐसे वाइब्रेशन हो रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर एंटर मतलब बाइंटे आ रहे हैं मसल्स के अंदर, यहाँ से एक क्या बन गया, यहाँ से एक मोटा सा गांठ बन गई है या जकड़न हो गया है यहाँ से, तो वो मांसपेशियों की किसकी कमी से होता है? विटामिन B6 की कमी से होता है। ठीक है, शरीर के अंदर जब सोडियम और फास्फोरस का उचित बैलेंस नहीं बना पाएगा तो ये कौन सा विटामिन बनाने का काम करेगा? सोडियम और फास्फोरस का बैलेंस बनाने का काम भी कौन करता है? विटामिन B6 करता है। और प्रोटीन को पचाने का काम कौन करेगा? विटामिन B6 ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? किस किस में विटामिन B6 पाया जाएगा? सबसे पहला स्रोत है जो सूरजमुखी, उसके सीड्स यानी सूरजमुखी के जो बीज है उसके अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन B6 पाया जाता है। आलू जो सबको पसंद है उसके अंदर भी क्या है? विटामिन B6 है। केला, बनाना, अखरोट, वुलंट्स और मीट यानी मांस और फर्टेड ब्रेड, ये इसके क्या है? स्रोत है, अच्छे स्रोत हैं। अगर फर्स्ट अगर एक ही बात में बोले कि इसका अच्छा स्रोत कौन सा है तो कौन सा है? सूरजमुखी के बीज, सूरजमुखी के जो बीज है वो और अखरोट, ये इसके क्या अच्छे स्रोत है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 इसका क्या नाम है? विटामिन B7 का बायोटीन, क्या नाम है? बायोटीन। और इसी विटामिन B7 को क्या बोला जाता है? विटामिन H। विटामिन H का नाम दिया जाता है किसको? विटामिन B7 को। कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं विटामिन H का क्या नाम है, तो उसका नाम है क्या आएगा? बायोटीन ही आएगा। या फिर कभी ऐसा बोल देते हैं किस कौन से ऐसा विटामिन जिसको विटामिन H बोला जाता है, तो कौन सा होगा? विटामिन B7। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे घुमा के ही पूछते हैं। अगर विटामिन के पूछेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे कि विटामिन हमारे शरीर में क्या काम करेगा या इस विटामिन का क्या नाम है। नाम कभी कभार पूछ लेते पर उसके नाम पूछेंगे जो क्या ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसका कार्य क्या है? कार्बोक्सिलेशन यानी अभिक्रिया, जो एंजाइम की अभिक्रिया है उसके ऊपर क्या करेगा? काम करेगा। कार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बन के अंदर जो भी रिएक्शन होगी उसके अंदर हेल्प करने का काम कौन करेगा? विटामिन B7 करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विभिन्न जो मेटाबॉलिज्म प्रतिक्रियाओं में शामिल लेने के लिए भाग कौन लेगा? विटामिन B7 लेगा। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? लीवर है, किडनी है, अंडे की जर्दी यानी कि जो अंडे के अंदर ये जो अंडा है उसके अंदर जो येलो पार्ट होता है, ये जो येलो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको ही बोलते हैं कि अंडे की जर्दी बोलते हैं। गोला ही नहीं बन रहा ठीक से, ये देखो, ये येलो वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? एग यॉक बोलते हैं इंग्लिश में। एग यॉक या फिर अंडे की जर्दी। अंदर ये अंडे को जब आप निकालोगे तो उसके अंदर जो व्हाइट वाला पोर्शन होगा वो अलग करने के बाद जो येलो वाला पोर्शन बचता है उसको ही बोलते हैं अंडे की जर्दी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूध। दूध भी क्या है? इसका अच्छा स्रोत है। फिर टमाटर और अनाज, देख लो आप सैलेड कितना अच्छा होता है, शादी में जाते हो तो सैलेड ही मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B9। विटामिन B9, विटामिन B9 क्या है? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड ये ज्यादातर प्रेगनेंसी में दिया जाता है किसको? फीमेल को। अगर प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल के अंदर किसी ब्लड से रिलेटेड कोई कमी रह जाए या किसी विटामिन से कमी रह जाए तो वो उसको क्या करेगा? पूरी करने का काम करेगा। कौन सा? विटामिन B9। तो ये क्या करेगा? उस फीमेल के अंदर जो होने वाला बच्चा होगा उसको क्या करेगा? ज्यादा ब्रेन डेवलप करेगा। ब्रेन डेवलप यानी कि मस्तिष्क की जो विकास है वो कौन करेगा? फोलिक एसिड करेगा। और उसके अंदर कभी भी ब्लड की कमी नहीं आने देगा। और उसको कौन से नर्वस सिस्टम की कोई भी डिफिकल्टी हो यानी कि स्पाइना बाइफिडा वगैरह उसके बारे में उसको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, ये कोएंजाइम के रूप में सक्रिय होता है। ठीक है, ये कोएंजाइम के रूप में क्या होता है? सक्रिय होता है। ये न्यूक्लिक एसिड और आरबीसी जैसे चयापचय गतिविधियों में शामिल होता है। ये न्यूक्लियस क्या है? एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें और आरबीसी के जो चयापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म जो क्रिया है उसमें क्या करेगा? हेल्प करेगा। और इसके स्रोत कौन कौन से? हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, साबुत अनाज और अनाज, लीवर, किडनी, यॉक और अंडे, ये इसके क्या है? अच्छे स्रोत है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 जिसको क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन या फिर कोबालामिन, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट एक धातु है। ठीक है, इसके शारीरिक जो कार्य है यानी कि फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है कौन कौन से? तंत्रिका के उचित कार्य
एक तो ये क्या कर रहा है, अपने नर्वस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। सारे विटामिन सारे नर्वस सिस्टम के ऊपर ही काम करते हैं, ठीक है। मोस्टली वो क्या करते हैं, ब्रेन को अफेक्ट करना है, लिवर को अफेक्ट करना है, या अपने जो पाचन तंत्र है, क्योंकि खाते ही सीधा किसमें जाएगा, पेट में जाएगा, और पेट से निकलते ही वो कहाँ, सारे नसों में घुल के सब जगह सारे ऑर्गन के ऊपर पहुंचेगा। और जो अपना सबसे ज्यादा सेंटर सिस्टम है अपने शरीर का, जो सेंटर सिस्टम है कौन सा है, अपना ब्रेन है। तो ब्रेन के ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो लाल रक्त कणिका यानी कोशिकाओं का उत्पादन करने में भी मदद करता है, ठीक है। देखो सारे विटामिन आपको ब्लड बनाते हैं, सारे विटामिन आपको क्या करते हैं, उनको पचाने में काम करते हैं, और सारे विटामिन क्या काम करेंगे, आपके तंत्रिका तंत्र के ऊपर भी काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो वसा और प्रोटीन है उसको भी क्या करते हैं, पचाने का काम करते हैं। इसके बाद जो एनीमिया एनीमिया जैसी बीमारी यानी कि रक्त की कमी, उसको बचाने का काम करता है। इसका मेन फंक्शन यही, इंपॉर्टेंट काम यही है। जिसके अंदर अनीमिया है उसको बचाने का काम करेगा विटामिन B9। नेक्स्ट बात करते हैं, सॉरी विटामिन B12 है ना, विटामिन B12 है, वो क्या करेगा, आपके एनीमिया से बचाने का काम करेगा। एनीमिया यानी कि खून की कमी है, खून की कमी को सुधारने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये डीएनए प्रजनन के अंदर भी भाग लेते हैं, और ऊर्जा का क्या करेगा, उत्पादन करने का काम करेगा, ऊर्जा का उत्पादन करने का काम करेगा। लीवर में लगभग ये 3 से 5 वर्ष के लिए संग्रहित रहता है। 3 से 5 वर्ष के लिए क्या रहेगा, संग्रहित यानी कि इकट्ठा रहेगा। इसमें कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट एक धातु, वो पाया जाता है किसमें, विटामिन B12 के अंदर। उसके बाद ये मानव आंत में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है। मानव आंत के अंदर ये क्या है, बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित यानी बनेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके स्रोत कौन कौन से, अंडा, दूध, चिकन, मछली और डेयरी उत्पादन। डेयरी उत्पादन जैसे कि अपने दही, दूध, घी, मक्खन, छाछ, ये सब आते हैं किसमें, डेयरी उत्पादन में, बटर। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन सी। इसकी बात करें विटामिन सी की, हमने विटामिन ए पढ़ लिया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, जिसके अंदर विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, 7, 9 और 12, ये सब हमने विटामिन पढ़ लिया। अब बात करें विटामिन सी की। क्या होता है विटामिन सी, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या खट्टापन होता है, किसमें, विटामिन सी में। विटामिन सी में क्या होगा, खट्टापन होगा। तो बात करें ये क्या है, संयोजी उत्तक में मदद करता है। ये संयोजी उत्तक है, उसको क्या बनाने में मदद करेगा, और जो हमारे हड्डियों, मांसपेशियों और उत्तकों में एक साथ रहता है, ठीक है, कोलेजन के अंदर एक साथ ये प्रेजेंट होता है। सेकंड बात करते हैं, क्या ये घाव भरने के लिए, अपने जो भी घाव लगेगा उसके लिए हेल्प करेगा, घाव भरने के लिए काम करता है। और दूसरा अगर बात करें तो विटामिन सी, सी इन द सेंस कि सी आप बोलते तो आपके चेहरे पे क्या आती है, एक स्माइल आती है। तो सी यानी कि अपने मुंह के अंदर जो भी काम करना होगा, जैसे अपने मुंह के अंदर कोई अल्सर वगैरह हो गए तो उसमें भी विटामिन सी की हेल्प करता है। अपने मसूड़ों को, अपने जो बक्कल कैविटी यानी कि माउथ की जो कैविटी, उसको क्या करने का, अच्छा स्वच्छ बनाए रखने का काम कौन किसका काम होता है, विटामिन सी का। और इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके पौधों के स्रोत से शरीर का आयरन अवशोषित करने में क्या करता है, मदद करता है। ये आयरन को अवशोषित करने में भी मदद करेगा। क्यों, जब आयरन आप लेते हो ना, तो उसके साथ डॉक्टर आपको सलाह देता है कि खट्टे जूस यानी कि जो भी खट्टी चीजें वो ज्यादा पियो, जैसे नींबू पानी हो गए, ऑरेंज जूस हो गया, और भी जैसे जो भी खट्टी जूस है वो उसके साथ पीने से क्या होगा, आयरन को अच्छे से ऑब्जर्व होने में, एक तो आयरन को ऑब्जर्व होने में टाइम लगता है, और आप अगर उसके साथ खट्टा जूस यानी कि सिट्रिक वाले जूस पियोगे तो आयरन जल्दी ऑब्जर्व होगा। और एक आपको मैं और सलाह देती हूँ, जैसे आयरन की अगर आप टेबलेट लेते हो तो वो दिन के समय लेना ज्यादा प्रेफर करो, कि जैसे टाइमिंग हो 2 से 4 बजे की। उसके साथ अगर आप एक गिलास जूस पीते तो आयरन का इफेक्टिव आपको रिजल्ट मिलेगा, किसी के अंदर खून की कमी है तो। नेक्स्ट बात करते हैं, ये मसूड़ों की स्वच्छता वो बनाए रखता है, यानी कि जो अपनी बकल कैविटी यानी जो माउथ की कैविटी, उसको क्या है, स्वच्छ बनाने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, संक्रमण से लड़ने का काम करता है, इम्यून सिस्टम को भी इंप्रूव करता है। ज्यादातर लोग इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाने के लिए विटामिन सी का सेवन करते हैं। अभी जब अपने कोरोना चल रहा था उस समय लोग ज्यादातर विटामिन सी यानी लिमसी, एक नाम सुना था, लिमसी की गोली ज्यादा ले लिमसी की गोली ले रहे थे, यानी कि वो उसमें क्या है, विटामिन सी है, विटामिन सी है, वो थोड़ी खट्टी मीठी गोली आती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये अपने रोगों के लिए रोकथाम करने में भी मदद करता है। हृदय के जो रोग होंगे यानी कि जो अपने हार्ट वाली जो डिजीज होगी उसको भी रोकने में मदद करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कैंसर के कुछ रूपों में भी ये मदद करेगा, उसको रोकने के लिए भी उसकी हेल्प करेगा। कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को भी रोकने के लिए थोड़ा बहुत उसका हेल्प होता है, किसका, विटामिन सी का। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके स्रोत कौन कौन से हैं। जो भी सिट्रिक फूड है यानी खट्टे फूड जो भी है, फ्रूट है या फिर भोजन है, कोई भी खट्टा फ्रूट वगैरह है ना, उसके अंदर सबके अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया नेचुरली, ठीक है। एक तो नेचुरली अलग होता है और एक आर्टिफिशियली अलग होता है।
यानी कि जो अपने प्राकृतिक से मिलने वाली चीजें उसके अंदर जो खट्टी चीजें हैं उसको, आप ऐसे नहीं दही वगैरह खट्टा है उसके अंदर भी, हाँ होता है, कुछ अमाउंट होंगे पर ज्यादा नहीं होंगे। जैसे अगर बात करें किसका, ऑरेंज का, ऑरेंज के अंदर भी सिट्रिक फूड होता है। लेमन या नींबू के अंदर कीवी, हरी मिर्च, हरी मिर्च खट्टी नहीं होती बट इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है किसके अंदर, हरी मिर्च के अंदर। ये आपको बॉडी के अंदर डाइजेशन करवाने में बड़ी ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट बात करते हैं पपाया यानी पपीता, और इसके बाद मैंगो। अगले विटामिन की बात करते हैं। अगला विटामिन कौन सा अपने पास, विटामिन डी। विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी का क्या काम है, विटामिन डी हमारे शरीर में क्या काम करेगा, ये कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करने का काम करता है। किसका काम करेगा, कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करने का काम करेगा, ठीक है। और ये अपने किस पे काम करता है, हड्डियों पे, हड्डियों को कैल्सिफेरेक्शन, कैल्सिफेरेक्शन को बढ़ाता है और इसीलिए हड्डियों का विकास और शारीरिक विकास होता है। हड्डियां जो मजबूत हो रही है तो विटामिन डी की वजह से हो रही है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि विटामिन डी का क्या नाम है अपना, कैल्सीफेरोल है, और विटामिन डी, डी रिलेटेड किससे, अपनी हड्डियों से। विटामिन सी कभी कभार ऐसे हो जाता है, कंफ्यूज होता है कि सी का नाम बोलते थे कैल्सीफेरोल, जब सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। सी से याद रखो, सी यानी कि स्माइल, यानी चेहरे पे ऊपर स्माइल आ रही है, माउथ अपना स्माइल कर रहा है तो वो माउथ पे काम करता है। तो विटामिन डी, डी क्या है, डी अपनी हड्डियों पे काम करेगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, कैल्सीफेरोल, यानी कैल्शियम जो बनाने का काम करता है विटामिन डी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये रक्त, हड्डी, गुर्दा और हृदय के ऊतकों में साइटिक जैसे इस तरह को क्या बढ़ता है, बढ़ावा देता है। अपने जो हड्डियों के अंदर जैसे मजबूतता लानी है, अपने जो बॉडी के अंदर स्थिरता लानी, वो कौन सा काम करेगा, विटामिन डी काम करेगा। ये अपने निचले आंत के मार्ग में पीएच को बढ़ावा देता है। अपने आंत का जो एंडिंग पार्ट होता है उसके अंदर वो पीएच को मेंटेन करने वाला हार्मोन, सॉरी विटामिन कौन सा है, विटामिन डी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके दो सक्रिय रूप होते हैं। सक्रिय कौन कौन से, विटामिन डी टू और विटामिन डी थ्री। नाम सुने होगा विटामिन डी टू और विटामिन डी थ्री। विटामिन डी टू का क्या नाम है, एग्रोस्टेरोल, एग्रोस्टेरोल या फिर एग्रोकैल्सिफेरोल, एग्रोस्टेरोल या एग्रोकैल्सिफेरोल। और डी थ्री का क्या नाम है, केलेकैल्सिफेरोल, कोलेकैल्सिफेरोल, क्या नाम है, कोलेकैल्सिफेरोल। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके स्रोत कौन से हैं। सबसे अच्छा स्रोत है कौन सा, सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी थ्री का या फिर विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, सूर्य का प्रकाश, इंपॉर्टेंट है। पनीर, दूध, अंडे और सालमन मछली। सालमन मछली जो मछली पाई जाती है अपने यहाँ नहीं मिलती है ये मछली, ठीक है, बाहरी देशों में मिलती है। और योक यानी कि दही, ठीक है, ये सब क्या काम करते हैं, ये अपनी बॉडी के अंदर विटामिन डी का स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वैसे इसमें एक भी अच्छा स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत है एग और दूध। जो वेजिटेरियन है वो दूध का सबसे अच्छा सेवन करेंगे तो उसमें अंदर विटामिन डी की कभी कमी नहीं आएगी। और जो नॉन वेजिटेरियन है, जो अंडा वगैरह खाते हैं, उनके लिए अंडा सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का क्या नाम है, टोकोफेरोल। विटामिन ई का क्या नाम है, टोकोफेरोल। ये हमारे शरीर में क्या काम करेगा, ये शरीर के अंदर क्या करेगा, कोशिका झिल्ली यानी शुक्राणु की झिल्ली जो होती है उसको ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाएगा, यानी कि बाहरी जो भी क्षति होगी उससे बचाने का काम करेगा। और अपने बॉडी के अंदर जो भी एंजाइम है उसके ऊपर ज्यादा रिएक्टेड नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हृदय रोगों के जोखिम को कम करता है। हृदय रोग के जोखिम है उसको कम करने का काम करता है। कुछ प्रकार के कैंसर के विकास को भी हेस्तोस्थित यानी कम करने का काम करता है। और ये अपनी एंटीबॉडी क्लोटिंग, जो रक्त का थक्का जमाने वाली क्या है, प्रोसेस है, उसके अंदर एजेंट का के रूप में काम करता है। एजेंट के रूप में क्या करेगा, काम करेगा, रक्त का थक्का बनता है ना, उसके अंदर उसको क्या है, एंटी क्लॉटिंग जो फैक्टर है उसके अंदर ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट, ग्लूकोज को संसाधित करने की शरीर की क्षमता को बढ़ाता है। ग्लूकोज को क्या करेगा, संसाधित यानी कि बढ़ाने के लिए, उस स्तर को बढ़ाने के लिए काम करेगा। घाव भरने के लिए भी ये प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण है। घाव भरने के लिए भी ये क्या है, हेल्पफुल है। और त्वचा के अंदर जो विटामिन है, इसको क्या बोलते हैं, त्वचा का विटामिन बोलते हैं, याद रखना। ये इसको क्या बोलते हैं, त्वचा का विटामिन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट। कभी क्वेश्चन आ जाता है, त्वचा का विटामिन किसको बोला जाता है, विटामिन ई को। इसी को क्या बोला जाता है, दूसरा नाम इसका और भी है, फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी विटामिन है वो कौन सा, विटामिन ई है, इससे फर्टिलिटी दूर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये बालों के लिए, ये बालों के लिए सामान्य विकास करता है, इसलिए तो इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। ब्यूटी विटामिन यानी कि लोग इसको सुंदरता मतलब सौंदर्य के लिए यूज करते हैं। गर्ल्स ज्यादातर तो गर्ल्स यूज लेती है, जैसे कि कोई भी
फेस क्रीम है या फिर फेस वॉश लगाती है तो उसके अंदर विटामिन ई डाल के फेस पे लगाती है, या बालों के लिए शैम्पू के अंदर विटामिन डाल के या तेल के अंदर डाल के मालिश करते हैं, तो उससे क्या होता है, बाल विकसित यानी बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, काले घने होते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी यानी सौंदर्य विटामिन जो है कौन सा, विटामिन ई है। लिख सकते हो आप इधर। सौंदर्य विटामिन। या फिर इसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इसके स्रोत कौन कौन से, इसके स्रोत कौन कौन से, अनाज, अनाज के जो बीज आएंगे, कोई भी अनाज है जिसके बीज है उसके अंदर विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। सूरजमुखी के बीज, मावे, सूखे मेवे जो भी होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, नट्स वगैरह। उसके बाद अवाकाडो, कीवी, गेहूं के बीज का तेल, जैतून या जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल या ऑलिव्स। उसके बाद पालक और ब्रोकली यानी स्पिनिच और ब्रोकली है, जो भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं वो भी इसमें काम आएगी, किसमें, विटामिन ई में। ग्रीन वेजिटेबल जो भी होंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, वो सारे आपके लिए हेल्पफुल ही है, इसीलिए तो मम्मी बोलती है ज्यादातर क्या खाना चाहिए, पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। नेक्स्ट वो बात करते हैं अपने विटामिन के। विटामिन के क्या है, विटामिन के का क्या नाम है, फेनोक्विनोल, फेनोक्विनोल, ठीक है। क्या काम करता है ये, हमारे शरीर में मुख्य रूप से रक्त का जो जमाव है, रक्त के थक्के बनाने का जो जमाव है उसको उसमें शामिल यानी उसमें हेल्पफुल है, रक्त का थक्का बनाना। बच्चा जब डिलीवर होता है यानी कि जब बच्चा पहली बार जन्म लेता है, ठीक है, तो जब जन्म लेगा उसके शरीर के अंदर विटामिन के की कमी रहती है, विटामिन के की कमी रहती है, इसीलिए डॉक्टर हाथों हाथ जब भी वो डिलीवरी हो और उसी समय क्या लगा देता है, विटामिन के का इंजेक्शन लगाता है, जिससे उसके अंदर क्या हो जाए, क्लॉटिंग फैक्टर आ जाए यानी रक्त का थक्का बनने लग जाए, क्योंकि जब उसकी अम्लाइकल कॉर्ड यानी अपरा काटी जाती है तो उसका ब्लड रुकेगा नहीं, अगर ब्लड नहीं रुकेगा तो वो ब्लड सारा का सारा बच्चे का क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसीलिए वो क्या करेंगे, विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से रक्त का थक्का बनने लग जाए और वहां उसका क्या हो जाए, कवरिंग हो जाए, जैसे फ्रूट वगैरह आते हैं ना अपने, तो वैसे कवरिंग आ जाएगी और उसकी वजह से उसका क्या आएगा, ब्लड लॉस नहीं होगा यानी ब्लड बाहर नहीं आएगा, तो ये क्या करेगा, रक्त का थक्का बनाने में काम करता है। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन का मतलब समझते हो, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का नाम आता है थ्रोम्बोपोइटिन, प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोपोइटिन, तो ये क्या है, प्रोथ्रोम्बिन का उत्पादन यानी कि प्लेटलेट्स का उत्पादन करने में हेल्प करता है, जो कि एक प्रोटीन और रक्त के थक्के जमाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो अपने प्रोटीन और रक्त के थक्का जमाने के अंदर क्या आएगा, क्या रखेगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हड्डियों का चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, हड्डियों के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको में भी हेल्प करता है, और हृदय की स्वस्थ बनाए रखता है, ये ऊर्जा का उत्पादन को सुगम करता है यानी मदद करता है, और एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट के गुण हैं, किसके गुण है, एंटीऑक्सीडेंट के। अगर इसकी बात करूं इसके स्रोत कौन कौन से, स्रोत कौन कौन से, हरे पत्तेदार सब्जियां, अंडे, स्ट्रॉबेरी, मांस, बीन्स, सोयाबीन और मछली का तेल, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है इसके, सोयाबीन और मछली का तेल सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन से होने वाली बीमारियां, हमने विटामिन पढ़ लिया, विटामिन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया है एकदम। अब इनके बारे में होने वाली जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी होगी उसके बारे में बात करते हैं। विटामिन ए से होने वाली बीमारी कौन सी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बेरी बेरी, बच्चे को पता है विटामिन ए से फैलने वाली बीमारी कौन सी है, बेरी बेरी, पर होता क्या है ये नहीं पता, बेरी बेरी के अंदर होता क्या है, ये जो अपने दिमाग है उसको क्या करेगा, कंफ्यूज करने का काम करेगा, दिमाग को कंफ्यूज करने का काम करेगा, जब अपने अंदर ये कमी आ जाए तो। उसके बाद मांसपेशियों में कमजोर यानी कमजोरी महसूस होगी मांसपेशियों में, जैसे अपन को ऐसा लगेगा पता नहीं मसल्स है ही नहीं अपनी, वैसा महसूस होगा। उसके बाद शरीर में पाए जाने वाले जो भी पानी है, पानी जमा होता है यानी कि सूजन है, शरीर में क्या होगा, पानी का जमा होगा यानी कि सूजन आ जाएगी, एडिमा हो जाएगा, सूजन आ जाएगी पानी के अंदर, मतलब अपने बॉडी के अंदर जैसे यहाँ है तो यहाँ जमा होएगा तो ऐसे ऐसे लगेगा कि यहाँ पे पानी भर गया, ठीक है, तो वो सूजन आ जाएगी। और उसके साथ क्या होगा, शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा, बच्चे के अंदर अगर विटामिन B1 की कमी है तो उसके क्या होगा, शारीरिक विकास में कमी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B2, राइमोफ्लेविन, क्या काम करते हैं, इसकी क्या बीमारी है, ग्लोटाइटिस,
ग्लोटाइटिस यानी कि जो अपने जो माउथ है या जीभ है उसकी सूजन को क्या बोलते हैं, ग्लोटाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो गले की खराश है उसके लक्षण क्या क्या दिखेंगे, गले में खराश रहना, जीभ का लाल हो जाना, होठों के जो किनारे हैं वो फटने लग जाते हैं, जो अपने ये किनारे दिख रहे हैं आपको, ये क्या लग जाएंगे, फटने लग जाएंगे। किसकी वजह से, विटामिन बी टू की वजह से। और नाक और होठ के आसपास वाली त्वचा है वो दानेदार हो जाएगी, जो ये वाली एरिया है अपने, ये ज्यादातर अपन को कब दिखता है, जब सर्दी आती है तब, तो ये वाले एरिया पे ऐसे व्हाइट व्हाइट पैचेस दिखेंगे यहाँ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद जो इसके सूजन भी आने लग जाएगी चेहरे पे हल्की सी, और तेज रोशनी में देखने में परेशानी होगी, यानी कि जैसे लाइटिंग ऑन करेंगे तो इरिटेशन होगी आंखों में, बोलते नहीं फटाफट बंद कर, आंखों में जलन हो रही है या चुभ रहा है। ठीक है, इस तरीके से किसकी वजह से होगा, विटामिन बी टू की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी थ्री की, नियासिन, इससे क्या होगा, प्लेग्रा प्लेग्रा एक तरीके का रोग है, किसकी वजह से होगा, विटामिन बी थ्री की वजह से। इसमें क्या होगा, मानसिक भ्रमता, यानी कि जो दिमागी जो कंफ्यूजन है, ठीक है, जो मेंटली कंफ्यूजन है वो किसमें होगी, इसमें भी होगी, विटामिन बी थ्री की कमी की वजह से। डायरिया यानी दस्त लगने लग जाएगी, उसके बाद कमजोरी आएगी, शरीर में एंटन होने लग जाएगा, शरीर जकड़न से भर जाएगा, यानी कि इतने ऐसे लगेगा पता नहीं किसी ने मार रखा है तुमको, भी ऐसा मारा है कि तुम्हारी हड्डियां हैं वो क्या हो रही है, बोल रही है कि भाई हमें तो पता नहीं कितना कूटा है, हमारे शरीर में इतना ताकत नहीं है कि हम उठ के उसको वापस कुछ बोल सके। उल्टी होना महसूस होगा, उल्टी जैसा लगेगा, और त्वचा में क्या आ जाएगी, जुड़ी समस्या आने लग जाएगी, त्वचा से जुड़ी क्या समस्या, जैसे कि स्किन रैशेस होने लग जाएंगे, या खुजली होने लग जाएगी, या ऐसे लगेगा जैसे स्किन हट रही है, पपड़ी उतरने लग जाएगी जगह जगह से। ठीक है, किसके बारे में, विटामिन बी थ्री के बारे में। अब विटामिन बी फाइव की बात करते हैं, ये पेंटाथेनिक एसिड का क्या काम है, ये प्रेस्टेसिया किससे होता है, विटामिन बी फाइव से। ये क्या होगा, हाथ पैरों के अंदर सुन होने पड़ जाएंगे, यानी कि अपने हाथ पांव के अंदर ऐसे महसूस ही नहीं होगा हाथ है या पांव है, कुछ है अपने पास, सुजन यानी सुन हो जाएंगे एकदम से, फील ही नहीं होगा ये हाथ पांव है भी अपने। उसके बाद क्या हो जाएगी, और उसके साथ क्या होगी, जलन और खुजली होने लग जाएगी, जलन और खुजली होने लग जाएगी, ऐसा लगेगा पता नहीं यहाँ पे चींटी है वो रेंग रही है, या फिर यहाँ से कुछ निकल रहा है ऐसे हाथों में से, पर असल में क्या होता है, वो सिर्फ महसूस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी सिक्स की। विटामिन बी सिक्स से कौन सी बीमारी होगी, त्वचा के अंदर क्या हो जाएगी, सूजन आ जाएगी। ठीक है, डर्मेटाइटिस हो जाएगी, या फिर जीभ के अंदर सूजन आएगी, जिसको अपने क्या बोलता, ग्लोटाइटिस। ये क्या आएगा, त्वचा के ऊपर क्या होंगे, बाल और खुशबूदार चकते बन जाएंगे त्वचा के ऊपर, सॉरी, लाल बाल नहीं, लाल चकते बन जाएंगे, लाल चकते बन जाएंगे, और खुजलीदार जो रेसेस होते हैं, ऐसे ऐसे लाल लाल कलर के क्या हो जाएंगे, रेसेस बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, होठ है, जो अपने होठ है वो फटने लग जाएंगे, किसकी कमी से, विटामिन सिक्स की कमी से। सर्दियों में ज्यादातर होठ फटते हैं, वो अलग है, वो हवाओं की वजह से फटते हैं, मौसमी की वजह से फटते हैं, और एनी टाइम अगर फटे हुए होठ रहते हैं तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर कमी है किसकी, विटामिन की। और अपने जीभ है, जीभ भी क्या हो जाएगी, एकदम लाल चमकदार हो जाएगी, और उसके अंदर और क्या हो जाएगी, अपने बॉडी के अंदर खून की कमी आने लग जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी सेवन। विटामिन बी सेवन बायोटीन, इसकी वजह से क्या होगा, एलोपेसिया यानी गंजापन, एलोपेसिया या गंजापन, और त्वचा में सूजन। जो इंसान टकला है, जो गंजा है, उसके अंदर किसकी बीमारी है, विटामिन बी सेवन की। ठीक है, अरे ऐसा मत बोल देना जाके कि तेरे अंदर विटामिन बी सेवन की कमी इसलिए तो गंजा है, कोई दूसरा भी बीमारी हो सकती है, पर मोस्टली क्या है, गंजापन किसकी वजह से होगा, विटामिन बी सेवन की वजह से। ये बहुत ही अधिक बाल झड़ना और त्वचा को खुजली और सूजन और लाल करने में इसका क्या होता है, इसकी कमी की वजह से क्या कर देगा, त्वचा को लाल कर देगा, खुशलीदार बना देगा, और बालों का झड़ना चालू हो जाएगा, किसकी वजह से, विटामिन बी सेवन की वजह से। इसी को ही विटामिन बी सेवन को मैं वापस बता रही हूँ आपको, विटामिन बी सेवन को क्या बोला जाता है, विटामिन एच, विटामिन एच बोला जाता है। विटामिन एच जैसा कोई विटामिन अलग से है नहीं, बस इसी को ही नाम दे रखा है विटामिन एच। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी नाइन। विटामिन बी नाइन क्या होता है, फोलिक एसिड, इसकी कमी से क्या होगा, खून की कमी यानी एनीमिया होगा, जन्मजात रीढ़ की हड्डी खराब यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मैंने आपको बोला था न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, एनटीडी। एनटीडी का मतलब क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, ये पीछे वाली जो रीढ़ की हड्डी है वो बाहर की तरफ से उबार रहती है, जैसे ये अपनी पीठ है उसके ऊपर ऐसे उबार जैसी पूंछ जैसी लगी हुई रहेगी। ठीक है, कुछ तो उसके अंदर अलग अलग तरीके की रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे इस तरीके से बाहर की तरफ उबार रहेगा, उसके अंदर बाहर बाल दिखेंगे,
और कुछ के अंदर ऐसे हो गया वो ओपन बाइफिडा, यानी कि उसके अंदर बाहर की तरफ कभी कभार नसें वगैरह भी दिखने लग जाती है। किसकी कमी की वजह से होती है? फोलिक एसिड की कमी से। इसीलिए मदर को जब वो प्रेग्नेंट होती है तो क्या दी जाती है? फोलिक एसिड की, आयरन की टेबलेट दी जाती है कि बच्चे के अंदर कोई भी तरीके की क्या ना हो, विकार ना हो, यानी कि जन्मजात बीमारियां ना हो उसमें। तो इसके लक्षण क्या क्या है? नवजात शिशु की रीढ़ की हड्डी या दिमाग का ठीक से विकसित नहीं होना, रीढ़ की हड्डी का बीमारी, और दिमाग भी क्या नहीं होगा? विकसित नहीं होगा, थोड़ा मंद बुद्धि बालक पैदा हो जाएगा। किसकी कमी की वजह से? विटामिन B9 की वजह से, फोलिक एसिड की कमी से। उसके बाद विटामिन B12, राइबोफ्लेविन, सॉरी विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन, माय मिस्टेक, साइनोकोबालामिन है या फिर इसको कोबालामिन भी बोलते हैं, विटामिन B12। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? घातक एनीमिया, यानी गंभीर रूप से जो एनीमिया वाली बीमारी होगी इसकी वजह से, विटामिन B12 की वजह से होगी। ठीक है, जिसको परनीसियस एनीमिया बोलते हैं। कौन सा एनीमिया बोलते हैं? परनीसियस एनीमिया। सही, आप हिंदी लिख देते हैं। परनीसियस एनीमिया। परनीसिस एनीमिया किसमें होता है? विटामिन B12 के अंदर। इसके लक्षण क्या क्या है? शरीर में बहुत कमजोरी आएगी, थकान रहती है, खून भी क्या हो जाएगी? खून की भारी कमी आ जाएगी, और नसों और दिमागों के अंदर जुड़ी क्या आएगी? बीमारी, समस्या आने लग जाएगी। खून की कमी की वजह से इंसान वैसे भी ऐसा हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, स्किन है उसकी व्हाइट दिखने लगेगी, आंखें व्हाइट दिखने लग जाती है, और दिमागी हालत ठीक नहीं होती, उसका दिमाग सही से काम नहीं करता, क्योंकि प्रॉपर रूप से उसको क्या नहीं पहुंच रहा है? ब्लड नहीं पहुंच रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, दिमाग कहाँ से काम करेगा? नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए, क्या नाम है इसका? रेटिनॉल। और इससे होने वाली बीमारी कौन सी है? जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया ये किसकी? आंखों की बीमारी है, जिसकी वजह से क्या होगा? उसको ब्लाइंडनेस यानी कि दिखना बंद हो जाएगा, और कैटरेक्ट यानी कि आंखों के अंदर मोतियाबिंद होने की समस्या आ जाएगी। और उसके साथ ही कौन से? आई डिसऑर्डर और आई में डिफेक्ट। आई डिसऑर्डर यानी कि आई की जो बीमारियां हैं, जैसे आंखों में से पानी पड़ना, आंखों के अंदर कोई भी अल्सर हो जाना, और भी बहुत सारी बीमारियां जैसे आंखों की अलग अलग। ठीक है, उसके बाद डिफेक्ट यानी कि आंखों के अंदर डिफेक्ट यानी कि नजर कम हो जाएगी, कुछ चीजें हैं वो दूर वाली ज्यादा दिखेगी, पास वाली कम दिखेगी, या फिर पास वाली ज्यादा दिखेगी, दूर वाली कम दिखेंगी। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में बोले तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? ब्लाइंडनेस यानी कि रतुंदी, रतुंदी। रतुंदी किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन सी, यानी एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर क्या कमी होगी? उसके अंदर स्क्वेरी, स्क्वेरी क्या होती है? अपने मुंह के अंदर जो बलगम है, आपको मुंह के अंदर जो कैविटी है अपनी, उसके अंदर क्या आ जाएंगे? रेसेस आने लग जाएंगे, अंदर की स्किन फटने लग जाएगी, रेसेस आ जाएंगे, और अल्सर अलग से होंगे। तो इसकी क्या है? गम की जो भी मसूड़ों के अंदर क्या आने लग जाएगा? खून आने लग जाएगा, ज्यादा मसूड़े दर्द होने लग जाएंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि जो उसकी नर्व है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। लॉस ऑफ टीथ, यानी कि ज्यादा अगर इसकी कमी आएगी विटामिन सी की, तो लॉस ऑफ टीथ यानी कि दांत आपके क्या है? जड़ने लग जाएंगे, और आप क्या हो जाओगे? आप क्या हो जाओगे? वो क्या हो जाओगे? नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? पुअर वुंड हीलिंग। पुअर वुंड हीलिंग यानी कि आपकी जो भी लगेगी, जहां अगर आपके किसी भी वजह से लग गई है, या फिर चोट कहीं खा गए हो, आप गिर के आ गए हो, पड़ के आ गए हो, एक्सीडेंट हो गए हो, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? उसकी रिकवरी होने में टाइम लगेगा। किसकी कमी की वजह से? विटामिन सी की। अगर विटामिन सी की कमी है तो आपकी क्या है? प्रोसेस वो क्या हो जाएगी? धीरे हो जाएगी, वुंड हीलिंग की प्रोसेस धीरे हो जाएगी। एक और में होती है, जब डायबिटिक डिजीज होती है ना, उसके अंदर वुंड हीलिंग की कमी आ जाती है, यानी कि डायबिटिक जिस पर्सन को है, उसके लगी हुई चोटें कभी भी घाव नहीं भरता है उसके अंदर। किसकी क्यों नहीं भरता? क्योंकि उसमें इंसुलिन की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि आप गहरी गहरी सांसें ना लेके शॉर्ट शॉर्ट सांसें लोगे, ठीक है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? विटामिन डी की। विटामिन डी क्या है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल के अंदर क्या होता है? रिकेट्स, रिकेट्स जैसी बीमारी, ऑस्टोमलेशिया। रिकेट्स क्या होता है? बच्चों में होने वाली बीमारी है, जो बच्चों की हड्डियां हैं वो मुड़ जाएगी, या फिर उसके अंदर हड्डियां हैं जो थोड़ा सा क्या आ जाएगा? एंटन आ जाएगा, थोड़ा सा मुड़ाव आ जाएगा। और ऑस्टियोमलेशिया यानी कि ऑस्टियो किसके लिए वर्ड हुआ है? यूज हुआ है हड्डियों के लिए। ऑस्टियोमलेशिया यानी कि उसके अंदर हड्डियां हैं जो क्या हो जाएगी? खोखली होने लग जाएगी, अंदर से हड्डियां खोखली होने लग जाएगी। उसके बाद अगर बात करें इसके लक्षण क्या होंगे? बाउल्ड लेग। बाउल्ड लेग यानी कि इस तरीके से मुड़े हुए पाँव, यू पाँव है जो क्या हो जाएंगे? इस तरीके से मुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बोन पेन है, हड्डियों के अंदर पेन होने लग जाएगा। लार्ज फोरहेड, यानी कि जो अपना फोरहेड दिख रहा है ये लार्ज यानी कि बड़ा हो जाएगा इस तरीके से। और फिर पेन इन स्पाइन, पेन स्पाइन यानी कि बैक में जो पेन होने लग जाएगा। ट्रिबल स्लीपिंग, ट्रिबल स्लीपिंग यानी कि आपको स्लीपिंग में भी क्या हो जाएगी? डिफिकल्टी आने लग जाएगी।
नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, विटामिन ई की। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक टोकोफेरोल। ये इसकी बीमारी क्या है? इसकी कमी से बीमारी होगी फर्टिलिटी, मोस्ट ऑफ द फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होगी? मेन के अंदर स्टेरिलिटी होती है और फीमेल के अंदर एबॉर्शन। एबॉर्शन यानी कि गर्भपात। स्टेरिलिटी यानी कि जो मेल है उसके अंदर उसकी जो शारीरिक क्षमता है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। किसकी वजह से? विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के क्या है? विटामिन के क्या है? फोनिक्यूनोल। इसके अंदर क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, उसकी कमी आ जाएगी। ब्लड क्लॉटिंग की कमी आ जाएगी तो क्या होगा? एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। एक्सेसिव ब्लीडिंग मतलब कि आपके जो खून है वो क्या हो जाएगा? बिना कुछ कहे, बिना कुछ लगे ऐसे ही बाहर आना चालू हो जाएगा। अगर हल्की सी चोट लगी है तो भी ब्लड बाहर आ जाएगा, उसका क्लॉट बनने की क्षमता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, अगर खून की कमी आएगी सबसे पहले इफेक्ट किसको पड़ेगा? ब्रेन को पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद क्या होगी? नमनेस और टिंगलिंग। नमनेस और टिंगलिंग कैसे? यानी कि हाथ के और पाँव के अंदर नमनेस यानी कि ऐसे कमी आना चालू हो जाएगी। सॉरी, हाथ और पाँव के अंदर क्या हो जाएगा? पसीना वगैरह आना लग जाएगा। टिंगलिंग यानी कि आपको ऐसे सेंसेशन फील होगा कि यहाँ पे कुछ चल रहा है। ठीक है। इस वजह से किसकी कमी की वजह से हो गई? विटामिन के की कमी की वजह से। आज के अपन ने क्या पढ़े? सारे विटामिन पढ़े, विटामिन के नाम पढ़े, विटामिन के काम पढ़े और स्रोत पढ़े। उसके बाद इसकी बीमारियों के बारे में पढ़ा। ठीक है। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और अगली पिछली क्लास में भी आपको कुछ किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आई होप आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग।